खेलता है, इनको न देखना। जब इबादत के लिए खड़े हो तो अपने से ऊपर वाले यानी अपने सहाबा को देखना, ताबई को देखना, तबे ताबई को देखना, अपने अकाबिर को देखना, अपने बड़े उलमा को देखना। जब इनको देख कर इबादत करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों को इतनी इबादत की तौफीक से बांटेगा जो तुम कभी गुमान तक नहीं करे हो, किए हो, न कभी सोचे तक। अल्लाह तुम्हारे इबादतों को बढ़ाता चला जाएगा, तुम बढ़ते चले जाओगे, तुम तरक्की करते जाओगे और तुम अल्लाह के साबिर और शाकिर बनते हुए शामिल होते जाओगे। दूसरी जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नसीहत को फरमाया, अगर तुम साबिर और शाकिर बनना चाहते हो, दूसरी चीज ये है कि दुनिया के मामलों में अपने नीचे वालों को देखना, अपने से बड़ों को न देखना। अगर तुम अपने से नीचे वालों को देखोगे, अल्लाह तुम्हें सब्र करने वाले शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर देगा। और अगर अपने से ऊपर वालों को देखोगे, महल्लात को देखोगे, कोठियों को देखोगे, तिजारत और न जाने माल सबक को देखने से चालू कर दोगे, तो दिल के अंदर अल्लाह ताला तुम्हें घबराहट और उनके हासिल करने की कोशिश तुम करोगे, कर नहीं पाओगे। अल्लाह से शिकवा करोगे, अल्लाह मुझे आप दौलत नहीं दिए हैं। दोनों में हिकमत है, अमल में भी हिकमत और दुनियावी मामले में अपने नीचे देखने वालों में भी हिकमत। अमल में हिकमत यह है कि जब तुम अपने से नीचे वालों को देखोगे तो जो नमाज पढ़ने की तौफीक मिली है, रोजा रखने की तौफीक मिली, तस्बीहात की तौफीक मिली, इनसे भी तुम कल आदम हो जाओगे। क्या मतलब है? अरे इससे भी तुम अपने पल्ला झाड़ दोगे, कह दोगे अरे फला तो नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ कम से कम। ये देखो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब फरमा रहे हैं कि अगर तुम ऐसा किए तो जो तुम इबादत की तौफीक तुझे मिल रही है उससे भी तुम क्या हो जाओगे? महरूम हो जाओगे। अल्लाह तुमसे वो इबादत की तौफीक भी छीन लेगा। इसलिए बड़ों को देखना। और जब दुनियावी मामले में अपने से नीचे वालों को देखोगे तो क्या होगा? तुम ये कहना है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत से इंसान दुनिया के अंदर भी मौजूद है, लाख नहीं करोड़ों हजारों की संख्या में जो रेलवे पर, रेलगाड़ियों के रेलवे पटरों पर, स्टेशनों में, बस स्टैंडों में, गली कूचों में, रोडों पर, चौराहों पर अभी भी सो रहे हैं। एक वक्त का खाना मैसर नहीं होता। अल्लाह तूने मुझे इतना दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जब ये दो काम करोगे, इबादत में अपने से ऊपर वालों को देखोगे और दुनियावी मामले में अपने नीचे वालों को देखोगे, अल्लाह तुम्हें साबिर और शाकिर बना देगा। और अब मैं आता हूँ दूसरे हफ्ते में मैंने बयान किया था 4 हदीसें मैंने बयान की थी। बयान किया था 5 लाख हदीसों में से इमाम अबू दाऊद सज्जादी रहमतुल्लाह अलैह 4800 हदीसों के इंतखाब करवाकर एक किताबी शक्ल दी जिसका नाम अबू दाऊद शरीफ है। फरमाते इमाम अबू दाऊद सज्जादी रहमतुल्लाह अलैह, मैं ये नहीं कहता 5 लाख हदीसों पे अमल करो, मैं ये भी नहीं कहता 4800 हदीसों पे अमल करो, मैं सिर्फ पेश कर रहा हूँ 4 हदीस। अगर ये 4 हदीस किसी इंसान की जिंदगी में दाखिल हो जाए, मुकम्मल शरीयत के मुताबिक उनकी जिंदगी गुजरेगी। वो मैंने बयान किया था। सबसे पहले हदीस जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि मा नवा। क्या फरमाया अल्लाह के नबी? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला रावी है, बयान करते हैं सारे अमाल का दारोमदार अल्लाह ने नियतों पर रखा। अब देखिए मैंने तफसीर किया था कि इबादत करने से पहले नियत का भी टटोलना जरूरी है, लेकिन इबादत का भी देखना जरूरी है। अगर नियत दुरुस्त है, अमाल गलत है, हराम खोरी में जा रहे हैं, हराम काम करने जा रहे हैं, नियत दुरुस्त है, कभी ऐसा नहीं इबादत भी दुरुस्त हो, अमाल भी दुरुस्त हो और अब नियत का भी दुरुस्त होना जरूरी है। मैं आपको बताता चलूं कैसी नियत होनी चाहिए। एक गुलाब को एक आदमी बाजार में लेकर जाता है और आवाज लगाता है मैं ये गुलाब बेचना चाहता हूँ। एक मालिक साहब आते हैं, कहते हैं मैं खरीदना चाहता हूँ। वो गुलाब कहता है मैं 3 शर्त रखना चाहता हूँ। एक मालिक है, एक खरीदने वाला है, एक भाई एक मुश्तरी है, एक गुलाम है। वो गुलाम कहता है किससे? मुश्तरी से, खरीदने वालों से कहता है 3 शर्त अगर आपको कबूल है मुझे खरीद लीजिए। और बेचने वाला कहता है मैं बेचना चाहता हूँ। वो गुलाम कहता है क्या तुम्हारी शर्त है? वो खरीदने वाला कहता है तुम्हारी क्या शर्त है? वो गुलाम कहता है पहली शर्त ये है दीन में मैं आपका काम करूंगा, लेकिन सुन लीजिए
देनी होगी, मैं नमाज पढ़ने जरूर जाऊंगा। क्या ठीक है, मुझे मंजूर है। दूसरी शर्त है दिन में सिर्फ काम करूंगा, रात में आपका काम मैं नहीं करूंगा। आगे बढ़िए। तीसरी शर्त गुलाम ने सुनाया कि तीसरी शर्त ये है कि मैं आपके यहाँ एक तन्हा कमरा लूंगा जिसमें मैं अपना जो कुछ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। आपका कोई घर का कोई फर्क मुझे दखलंदाजी नहीं दे सकता। तीनों शर्तों कबूल करता है, गुलाम को लेता है, जब देता है, पहुंचता है वो मालिक गुलाम को लेकर अपने घर में पहुंचने के बाद कहता है लो यहाँ से लेकर वहां तक मेरी बिल्डिंग है, हर एक में कमरा बना हुआ है, जो तुझे पसंद है वो इख्तियार कर लो। वो गुलाम चलता है, वो कमरा तलाश करता रहता है, एक नंबर से लेकर 50 कमरे तक तलाश कर लेता है। आखिर में एक कमरा मिलता है जो मरम्मत के लायक होता है, उसमें न जाने कैसे कैसे कीड़े मकोड़े जमा होते हैं, उसमें जालियां और जाला लगे हुए होते हैं। उस कमरा को पसंद कर लेता है, आता है आका से कहता है मैं अपना कमरा पसंद कर चुका हूँ, लिहाजा दिन में मैं आपका खिदमत करूंगा, नमाज के वक्त छुट्टी ले लूंगा, रात में आपकी खिदमत नहीं कर सकता, ये तन्हा कमरा मेरे लिए। तो दोनों कबूल कर लिए, आगे काम जारी हो गया। वो आका की खिदमत करने लगा, रात में तन्हा होता था, जाता तो कमरे में, रात हर मालिक के हकीकी के सामने सर्दी में आता। तो एक दिन वो आका कहने लगा ये गुलाम जो मरम्मत के लायक कमरा को पसंद किया है, कीड़े मकोड़े वाले कमरे को पसंद किया है, चलकर देखे इसमें आखिर ये करता है क्या। रात भर की छुट्टी है लिखी, पहुंचा तो देखा कि वो गुलाम अल्लाह के लिए सजदे में पड़ा हुआ है। इस वाकया को कौन लिखा है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह काशिफुल कुलूब में नकल फरमाया है। फरमाते हैं वो नौजवान सजदे में, वो गुलाम सजदे में है और उनकी नूर की शुआएं इंदील आसमान की शाखों में, आसमानों से जुड़ा हुआ है, ये सजदा में है और नूर की इंदील लटक रही है। वो आका देखकर चीखे मारता है, रोने लगता है, ताने मार कर होता है, ये क्या मसला है? वो नौजवान कहता है कि वो आका, वो जो मालिक है गुलाम का, वो जोर से पुकारता है मेरी बीवी जरा देखिए इस गुलाम का क्या मंजर है, अल्लाह के सामने कैसे रो रहा है, अल्लाह के सामने गिरफ्तारी कैसे कर रहा है, अल्लाह के लिए नूर की इंजील लटका दिया है। दोनों मियां बीवी आकर सामने खड़ा हो जाता है, वो गुलाम को खड़ा करता है, ए मेरे गुलाम सुन, मैं तुझे आज से आजाद करता हूँ, तू रात दिन अपने मालिक के हकीकी का इबादत कर, मैं तुझे आजाद कर देता हूँ। लेकिन अल्लाह का वो बंदा, वो गुलाम क्या जवाब देता है, ए अल्लाह तू जानता है आज तक ये राज मेरे और आपके दरमियान था, लेकिन अब दुनिया वाले जान चुके हैं, मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता, अल्लाह मुझे अभी उठा लीजिए। चीखे मार कर मुर्दा होकर जमीन पे गिरता है, ये अल्लाह का बंदा होता है। ऐसा अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले बंदा एक गुलाम का वाकया में सुनाया। एक आजाद आदमी नहीं, आजाद लोगों को तो इख्तियार होता है, गुलाम बंधन में बंधा हुआ होता है, अपने मालिक का भी खिदमत करना होता है। इसी तरह एक वाकया अल्लामा याक़ूब रहमतुल्लाह ने नकल फरमाया है। एक नौजवान है, अपने जिंदगी में एक भी सवाब का काम नहीं किया, मुकम्मल गुनाह के अंदर जिंदगी काट रहा था। एक दिन उसके ज़हन में बात आई, जब भी जो गुनाह करूंगा काफी में मैं उनको लिख लूंगा। मौलाना याक़ूब रहमतुल्लाह अलैह तरगीब व तरहीब में ये वाकया लिखे हैं। अब लिखते क्या कि वो नौजवान क्या करता है, जब भी कोई गुनाह करता, बहुत बदकार नौजवान है, वो गुलाम था, ये नौजवान है मुकम्मल, इतना बड़ा बदकार, इतना बड़ा गुनाह करने वाला, इतने गुनाह के आगे कि जिंदगी के कभी किसी गोशे में किसी लम्हे में एक नेकी तक नहीं किया था। लेकिन गौर से सुनिएगा, वो नौजवान जब गुनाह करता और उसको काफी में नोट कर लेता था, ऐसे करता गया। एक दौर, एक जमाना आया, एक वक्त आया खस्तानी का, तो खाने पीने के कुछ नहीं मिल रहा था। एक औरत थी, एक बच्ची, एक बच्चा 3 दिन से भूखे थे, वो बिलबिलाने लगे, रोने लगे। वो औरत एक पड़ोस में जाती है और एक पड़ोस से रेशमी लिबास से वो तंग करती है और बाहर निकल जाती है ताकि कोई मुझे बुला ले और मेरे बच्चे जो आज बिलबिला रहे हैं
भूख की वजह से खाने के लिए कुछ मिल जाए वो औरत चल देती है। वही नौजवान जो गुनाह के आदी है, मुकम्मल जिंदगी गुनाह में गुजारा है, लेकिन हर एक गुनाह को रजिस्टर में दर्ज किया था, वो नौजवान के पास औरत पहुंच जाती है। अल्लाह उन्हें दौलत से नवाजा था, अल्लाह उन्हें दौलत से नवाजा था। वो जब औरत पहुंचती है वो नौजवान कहता है मैंने तमाम तो माल को दे चुका हूँ, तुझे भी माल दूंगा, लेकिन पहले शर्त यह है मेरी हाजत पूरी करनी होगी। हसीनो जमीन वो औरत थी, वो औरतें जो मांगने के लिए गई थी वो चीखे निकल जाती है, वो औरतें रोज खाए मार मार को रोने लगती है। ऐ नौजवान क्या कर रहे हो? अल्लाह की खशियत देखते नहीं है क्या? अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में नहीं? मैं अपने बच्चों की दिलबराजी की वजह से तेरे डर में आया था, आज तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। ए अल्लाह से कहो नौजवान। वो नौजवान डर के मारे कहता है ऐ औरतों, ऐ औरत मैं भी अल्लाह के डर से तेरा हाथ छोड़ता हूँ। अल्लाह की खशियत आकर उनके दिल को झियोड़ देता है। वो नौजवान हाथ को छोड़ता है और कहता है ले जितना दौलत देना है, दौलत देकर रवाना कर देता है। नौजवान पहुंचता है अपने घर, अम्मा से कहता अम्मा जान एक वाकया पेश आया जिंदगी के अंदर। बताया, अम्मा कहती है बता बेटा क्या तू कारनामा अंजाम दिया है? अम्मा जिंदगी के किसी भी लम्हे में किसी वक्त मैं नेकी नहीं किया, लेकिन एक वाकया पेश आया, वो वाकया ये तो मैंने आपको बयान किया। इस तरह का मुकम्मल वाकया अपने अम्मी के सामने वो बयान करता है। अम्मा कहती है बेटा मैं तुझे सारी जिंदगी गुनाहों से रोका है, बदकारियों से रोका, लेकिन तू रुका नहीं, हमेशा गुनाह करते चला गया है। लिहाजा आज एक नेकी तुम अपनी जिंदगी में अल्लाह के डर से किए हो, अल्लाह की खशियत को सामने रखकर किए हो। लिहाजा इस नेकी को भी काफी में लिख लो जिसमें सारी जिंदगी की गुनाह तुम्हारा मौजूद है। वो नौजवान कहता है अम्मा इस रजिस्टर में जगह नहीं है, फूल हो चुका है, मुकम्मल कर चुका हूँ, इसमें एक भी जगह, एक भी सदर खाली नहीं है। अम्मा कहती है बेटा इस नेकी को उस पर्चे के उलट कर यानी हाशिए पे लिख लो, हाशिए पर लिख लो, जहां हाशिए पर जगह खाली है इस नेकी को लिख लो। वो नौजवान लिख लेता है, गमगीन है, उदास है, अल्लाह का डर की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से गुनाह से बचा था। सो जाता है, सोकर कुछ देर के बाद बेदार होता है, उस काफी को देखता है, मुकम्मल सफेद है, एक भी सतर लिखा हुआ नहीं है, और वही एक सतर लिखा हुआ है जो अल्लाह के डर की वजह से उन्होंने गुनाह से बचा। और काफी के हेडिंग आप लोग जानते हैं कि किसी काफी के ऊपर लिखा हुआ होता है उर्दू काफी, हिंदी काफी, अंग्रेजी काफी, और मदरसा वाले लिखते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन। क्यों कि ये जो है हेडिंग कायम करते हैं, ऐसे अल्लाह ने हेडिंग कायम किया इन्नल हसनाति व युद्हिबन सय्यिआत। अल्लाह ताला ने उस काफी के ऊपर में लिख दिया था कि नेकी बुराइयों को खा डालती है। पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला की डर से एक अमल भी जिंदगी के सारे गुनाहों को निस्तनाबूद कर देती है। लेकिन अल्लाह की डर को दाखिल करने के लिए क्या करना होगा वही आज वजह और वही तलाश करने की जरूरत है। हम सबको यही मालूम करना है अल्लाह की खशियत में दाखिल करें तो करें कैसे? वो आएगा जिक्रुल्लाह से। अल्लाह का एक वाहिद जिक्र है जो दिल की सफाई के लिए सबसे ज्यादा मुअस्सिर साबित होता है। अल्लाह की जिक्र ऐसी चीज है जो इंसानों के दिलों के कदूरत को, इंसानों के दिलों के काले कण को ऐसे खुल देता है जैसे माँ के पेट से बच्चा मासूम दुनिया के अंदर आता है, गुनाहों से मासूम होता है, गुनाहों से पाक होता है। एक अंबिया के बारे में जो आप सुनते हैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाहों से मासूम है, मुनज़्ज़ह और पाक है। ऐसे एक इंसान के दिलों को अल्लाह तबारक व तआला अपने जिक्र करने की वजह से दिल को साफ कर देता है। लेकिन हाँ जिक्रुल्लाह भी हो तो गुनाह से बचकर हो। अगर कोई इबादत भी हो, एक इंसान वो होता है जो गुनाह को कम करता है, इबादत भी कम करता है, उनका बेड़ा पार आसानी से होगा। लेकिन एक वो इंसान है इबादत को कम करता है लेकिन गुनाह मेरे बड़े बेबादी से कर रहा है, उनके लिए ज्यादा खर्चा है, उनके लिए ज्यादा डर है। इसलिए इंसान अगर 5
वक्त की नमाज पाबंदी सदा करता है लेकिन तमाम गुनाहों से बच जाता है तो मेरा पार हो जाएगा। लेकिन आज हम सबका हाल ये है कि हम सब गुनाह से नहीं बच पाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह हम सब के दिलों को पाक और साफ फरमा दे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिक्र इलाही से, जिक्र इलाही की तौफीक से हम सब के दिलों को नवर फरमा दे और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए।